हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मित्रा हेल्प वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आईटीआई में आवेदन करना चाहते हैं या आप छात्रावास के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार का अब 12th के बाद कोई भी फार्म फिल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और सर्वप्रथम आप 12वीं बाद कॉलेज जाना पसंद करेंगे, बीए करेंगे, कोई बीएससी करेगा, कोई बीकॉम करेगा, तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं है तो आपको समय से पूर्व बनवा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है और जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी कम समय होता है और डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है, तो आपका फॉर्म फिल करने में समस्या हो सकती है। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कॉलेज एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। 12वीं बाद 10वीं की मार्कशीट यानी 10वीं की अंक तालिका आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास 10वीं मार्कशीट की अंक तालिका के साथ में आपके पास एक फ़ोटोकॉपी भी आपको उसकी रखनी है। साथ ही 12वीं की अंक तालिका आपके पास होना अनिवार्य है और मूल कॉपी भी आपको इसकी आपके पास रखनी है और फ़ोटोकॉपी भी आप करवा लेनी है। इसी साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी आपके पास आपके विद्यालय में जहाँ पर आप पढ़े हैं वहाँ से आपको टीसी बनवा लेनी है। अगर आपने टीसी नहीं बनवाई है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये टाइम मिलता है टीसी बनवाने का, जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको बनवाने का। चरित्र प्रमाण पत्र, अगर ये भी आपको आपके विद्यालय से प्राप्त होगा चरित्र प्रमाण पत्र। और जन्म प्रमाण पत्र उनके लिए आवश्यक है जिनके मतलब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती हैं। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र उनके लिए आवश्यक हैं जिनके आधार कार्ड में या तो नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उनको जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से अपना नाम, जन्म प्रमाण पत्र बनवा के अपना नाम, पता आदि वो करेक्शन करवा सकते हैं। इसी के साथ में आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार की आपके आधार कार्ड में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका आपकी 10वीं मार्कशीट के अनुसार नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी आधार कार्ड के अंदर सही होनी चाहिए। इसी साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखने हैं और साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर वो पुराना हो चुका है तो आपको नया बनवा लेना है, वो भी जनाधार और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और 10वीं मार्कशीट में जो नाम पता है उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको आपके पिताजी के नाम से बनवा लेना है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के भी कॉलेज के फॉर्म हो, चाहे छात्रवृत्ति के, चाहे आईटीआई फॉर्म, सभी फार्मों में इसकी आवश्यकता पड़ती है आय की। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जिसको आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट कह सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आपको बनवा लेना है। साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके विद्यालय से प्राप्त होता है, जो आपको टीसी, मार्कशीट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ एक साथ में उपलब्ध हो जाएगी और ये आप अपना 1 महीने के अंदर अंदर करवा सकते हैं, जून में ले सकते हैं। आयु आवक की फ़ोटो और उसका आधार कार्ड भी आपके पास होना अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करके मतलब सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में बना के और रख लेने हैं, मूल डॉक्यूमेंट अलग और आपको फ़ोटोकॉपी अलग। इसी के साथ में एबीसी आईडी भी, जैसे आपका फॉर्म फिल होगा तो पहले आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा ले। इसी के साथ में अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवा लें। और मेन बात आती है बैंक खाते भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कोई भी फार्म आप फिल करते हैं तो उसमें बैंक खाता नंबर मांगा जाता है, तो आपका अगर बैंक खाता नहीं है तो आप अपना बैंक खाता खुलवा लें। इसी साथ में बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, तो आपको अपना पैन कार्ड बनवा लेना है अपने नज़दीकी मित्रा से। इसी के साथ में जन आधार कार्ड, मेन चीज़ होता है जन आधार कार्ड में आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सारी जानकारी, आपका बैंक खाता अपडेट, आपका आय अपडेट, आपकी जाति मूल अपडेट, सारी जानकारी अपडेट होना अनिवार्य है। अगर आपकी ये जानकारी अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट करा लेनी, क्योंकि जन आधार अपडेट होने में कम से कम 30 दिन का समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का समय लगता है। कई भाई ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर नहीं जुड़ रहे हैं आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में, वो मोबाइल नंबर जुड़वा लें, क्योंकि एंड टाइम पे जैसे ही आप फॉर्म में अप्लाई करवाते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है और आपके पास मोबाइल नंबर नहीं होता तो आप अपना फॉर्म भरने में आपको समस्या सामना करना पड़ता है।
तो इस प्रकार से सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है और सभी दस्तावेज आपको समय से पूर्व बनवा लेना है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से ऐसा नहीं है जो आप एक दिन में बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लगता है और जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छात्रवृत्ति का, ITI का, छात्रावास का, कोई भी योजना या कोई भी सरकारी नौकरी का फार्म हो, उनमें सब में आजकल आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अगर आपके नाम पता वगैरह भी में भी त्रुटि है तो आपको त्रुटि सही करवा लेनी है। और जैसे कॉलेज के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और ये कॉलेज के फॉर्म मेरे हिसाब से जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही विद्यालय ओपन होंगे तो आपके ये मतलब एडमिशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आवश्यकता में डॉक्यूमेंट दोबारा देख लेते हैं। 10वीं 12वीं, TC, CC, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जाति, मूल, आय, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और EWS, बैंक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, सारी जानकारी आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है फॉर्म फिल करते समय। और मेन बात है जन आधार कार्ड की। आपके जन आधार कार्ड में आपका डाटा सही होना अनिवार्य है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर सही नहीं है तो आप अभी से अपना डाटा का सही करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल भीड़ भाड़ भी नहीं है मतलब ई-मित्रा की दुकान पे और आधार कार्ड की दुकान पे। तो आप अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। तो थैंक यू दोस्तों।